स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक संख्या 4। अस्त्राचित भगवान विश्वम अस्त्राचित भगवान विश्वम गुणमायात्ममायया तया संस्थापयति एतत् भूयः प्रत्यपिधास्यति भूयः प्रत्यभिधास्यति। अस्त्राचित भगवान् विश्वम् गुणमायात्ममायया तया संस्थापयेत् भूयः प्रत्यभिधास्यति। अस्त्राचित भगवान् विश्वम् गुणमायात्ममायया तया संस्थापयति एतत् भूयः प्रत्यभिधास्यति। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अस्त्राचित उत्पन्न कराया भगवान ने विश्वम ब्रह्मांड गुणमाया प्रकृति के 3 गुणों से समन्वित आत्मा अपनी माया शक्ति द्वारा तया उसके द्वारा संस्थापयति पालन करता है एतत् ये सब भूयः तब पुनः प्रत्यभिधास्यति उल्टे विलय भी करता है। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तात्पर्य, भगवान द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण बद्ध जीवों को मोह को और भी बढ़ाने वाला है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्ध आत्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्ध आत्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में विदुर द्वारा जो प्रश्न किया गया है मैत्री मुनि से, पहले में मैत्री मुनि ने सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान कैसे जीवात्मा इस संसार में भेजते हैं, इसके बारे में बताएं। लेकिन विदुर जी को इसमें थोड़ा संदेह हुआ, तो इस संदेह के कारण एक एक प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर विदुर जी एक एक करके उत्तर देते हैं। तो उसके उत्तर में कैसे यहाँ पे बता रहे हैं, इस अनुवाद में आप सुनिए। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई और वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। भगवान 3 गुण जो सत्व रज तम, ये तीनों गुणों के द्वारा इस संसार में सृष्टि भी कराते हैं और फिर भगवान इसको पुनः पुनः सृष्टि को फिर विलय मतलब अप्रकट भी कराते हैं, विलय कराते हैं, संहार भी कराते हैं भगवान। तो ये इसमें उदाहरण देते हैं आचार्यगण कि जैसे एक मकड़ा होता है, मकड़ी, तो मकड़ी अपना जाल बिछाता है, धीरे धीरे चारों तरफ जाल बिछाते हैं और बाद में वही मकड़ा फिर अपना जाल बिछाया हुआ खुद समेट लेता है। तो मकड़ा वो अपना स्वतंत्र है न, जाल बिछा सकता है फिर उसको खींच सकता है। इसी तरह भगवान जब सृष्टि करने की इच्छा होते हैं तो सृष्टि करते हैं, जीवात्मा को इस संसार में भेजते हैं और फिर संसार में जीवात्मा कौन से जीवात्मा को भेजते हैं, ये बड़ी बहुत प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम इस संसार में आए कैसे, जब वैकुंठ धाम से कोई लौटता नहीं तो फिर इस संसार में हम आए कैसे। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बड़ी अच्छा उत्तर दिए हैं कि भगवान द्वारा विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है। किन जीवों के लिए? जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने का भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि वहां पर भ्रांत धारणा आया कैसे। प्रभुपाद जी तो ये बता रहे हैं कि बैकुंठ में भ्रांत धारणा हुई है ना, भ्रांत धारणा हुई भगवान से एकाकार होने की। इसके बाद उनको इस सृष्टि से यहाँ पे भौतिक संसार में भेज दिया गया। और प्रश्न वास्तव में यही उठता है, मेरे मन में भी यही उठता था कि भ्रांत धारणा आया कैसे, है ना। बैकुंठ में तो ऐसे बिना कुंठ के, वहां पे बिना दुख के ऐसे क्या ठीक है त्यो सानो भयो भने अगाडि हुन्छ है, ठुलोमा के चक्कर में। तो भ्रांत धारणा, प्रश्न उठता है कि वैकुंठ में भ्रांत धारणा वास्तव में मन में एक कलमश आया कैसे। भौतिक संसार में तो अनेक कष्ट है, अनेक दुख है,
तो भ्रांत धारणा होती है। क्या कहते हैं, विप्रलिप सा कर्ण पाटव, ये सब जो अवगुण है ये अपने आप सबके आता है, सबके। इवन आचार्य गण भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस संसार में, क्योंकि भौतिक संसार में जब आते हैं तो ये भौतिक 3 गुण से भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं, और ये प्रभावित भी होते हैं सिखाने के लिए कि संसार में कोई भौतिक संसार में नहीं बच सकता। जैसे जेलर जेल में रहता है तो कभी जेल में ही रहता है, लेकिन कभी जेल का ही खाना खाना पड़ता है ना, कभी कभी हो जाता है। तो वैसे ही आचार्यगण जब इस संसार में आते, भौतिक संसार में, तो कभी कभी देखने में लगता है कि पूरा हमारे जैसे ही है, सेम, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भ्रांत धारणा आया कैसे, तो डॉक्टर केशवानंद प्रभु एक बार बता रहे थे, मैं बहुत पहले लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी चलते चलते रास्ते में टक्कर खा के गिर जाता है। तो बैकुंठ में भी जैसे जय विजय को भ्रांत धारणा हुई, वहां पे तो उनको क्रोध नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनको भ्रांत धारणा आया, क्रोध आया, 4 कुमार के ऊपर क्रोध आया, है तुम नहीं जा सकते, थोड़ा सा अहंता थी उनके अंदर। सब कारण के एक एक लीला के पीछे एक एक कारण रहते हैं, हर लीला के पीछे। ये जय विजय के अंदर ये कलमश आया भी तो फिर भगवान ही चाहते थे, और भगवान चाहते थे वहां पे कि मैं किससे युद्ध करूं, कोई कीड़े मकोड़े से तो युद्ध कर नहीं सकते, है ना। उनके बराबर के बल वाला चाहिए जो उनसे युद्ध कर सके, जो बराबरी में हो। तो उन बराबरी में तो जो अपने ही बैकुंठ के पार्षद है, जिससे थोड़ा देर लड़ सके। खुजली हो रहा था भगवान को, कभी कभी बैठे बैठे ऑफिस में बैठे यार थोड़ा जाके पार्क में घुमाऊं, थोड़ा जिम में जाके आ जाऊं, तो भगवान को भी थोड़ा लीला करने की ये चाहना हुई, और ये उत्पन्न अपने पार्षद के मन में उत्पन्न किया, इसके कारण हुआ। तो प्रश्न अब इसके ऊपर फिर प्रश्न उठता है कि जीव के अंदर वास्तव में ऐसी कलमश इसीलिए उठाते हैं कि इस भौतिक संसार में भेजने के लिए, प्रश्न ये भी उठता है इससे। जब जय विजय के अंदर भगवान ने ये धारणा, ये भ्रांत फैलाए, तो इसका अर्थ जीव के अंदर भी भगवान फैलाते हैं क्या? नहीं, भगवान नहीं फैलाते। जो बद्ध जीव, इसीलिए नित्य बद्ध जो कहा जाता है, हम लोग नित्य बद्ध में आते हैं, है ना। जो सर्वसिद्ध बद्ध होता है, नहीं, नित्य जीव जो होता है, नित्य जीव वो कभी वो नहीं होता, लेकिन हम नित्य बद्ध है, नित्य जीव नहीं। नित्य बद्ध मतलब अनेक अनंत काल से हम बद्ध हैं। जैसे कोई 100 बार कम से कम लगभग मैट्रिक फेल हो जाए, एसएलसी फेल हो जाए, तो उसको 100 बार के बाद अगर वो पास भी हो जाए तो उसको फेलियर ही कहा जाता है। फेलियर नाम से वो एसएलसी 100 बार फेल हो गया, है ना। या कोई जैसे अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, अगर वो बाद में गरीब भी हो जाए तो उसको अमीर से ही चिन्हा जाता है, वो बहुत अमीर था, है ना। अभी अंबानी के भाई कौन, एक मुकेश अंबानी के भाई कौन है, नीतीश अंबानी की क्या है, वो अभी बहुत रोड पे आ गए। उनका लोन कितना, $40 मिलियन की कितना उनके ऊपर लोन है ना। तो अभी साधारण एकदम सिंपल में आ गए, तो अभी भी उनको अंबानी को उसी परिवार से जोड़ा जाता है और उतना ही धनी माना जाता है, लेकिन आ गए हैं पूरा गरीब एकदम नीचे स्तर में। तो ऐसा होता है जीव के अंदर, जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव कहा जाता है। वास्तव में हम बद्ध नहीं, लेकिन बद्ध जीव इतने अनंत काल से हैं, इसीलिए हम बद्ध नाम पर गया, ये स्टाम्प लग गया है हमारे ऊपर। लेकिन अगर ये जो जैसे एक अंतरंग शक्ति, एक तटस्थ शक्ति, एक बहिरंग शक्ति, ये तटस्थ शक्ति बीच का जीवात्मा है। तटस्थ शक्ति, ये तटस्थ शक्ति जीवात्मा चाहे तो ये बद्ध आत्मा में इधर भी आ सकता है, और चाहे तो आध्यात्मिक में मुक्त आत्मा में भी जा सकता है। ये बीच का है, एक किनारे पे बीच में है, पुल के जैसे एक नदी के किनारे हो, उस पे पुल लगा हुआ है, तो पुल के बीच में है, और वो चाहे तो इस पार आ सकता है, उस पार भी जा सकता है। तो ये अपना चॉइस है।
अब आप कहेंगे प्रभु जी इतने दिन से इतने संसार में लोग हैं, इतने जीव हैं, तो एक भी क्यों नहीं गए? आप यहीं पर देख सकते हैं साधारण उदाहरण से कि इतने लोग आते हैं लेकिन सबका अलग अलग मत रहता है। कितना भी कृष्ण का फिलॉसफी दीजिए, कृष्णा कितना भी कृष्ण भक्ति का बताइए, आचार्य गण के द्वारा बताइए, वेद व्यास जी जो बताए वो बताइए, लेकिन फिर भी उनके अंदर उतना श्रद्धा उतना विश्वास नहीं आता। हम लोगों के अंदर जो भक्त लोग दिन रात सुन रहे हैं उनके अंदर नहीं आता। 10 साल 15 साल हो गए श्रीमद् भागवतम सुनते सुनते, भक्तों का संग करते करते, लेकिन फिर भी जितनी तीव्रता लालसा भगवान के प्रति होना चाहिए वो नहीं होता। हम 3 गुण में ही फंसे रहते हैं, सत्वरज तम में, इसी 3 गुण में, इसी ये माया का जाल है। माया इतना जाल बना के रखे हैं कि आपको अगर इससे निकल के अगर भगवान के चरण प्राप्ति के लिए अगर भक्ति करते तो आप एकदम स्ट्रांग व्यक्ति निकलते हैं। जैसे कोई एग्जाम पास करके 1 2 3 4 5 6 7 एसएलसी करता है, मास्टर डिग्री करता है, पूरा पास एग्जाम एकदम टॉप 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 करते जाता है, तो बाद में भी वो जबरदस्त विद्यार्थी निकलता है ना, टैलेंट भी निकलता है, विश्व में उसका नाम प्रख्यात होता है, क्योंकि जहां भी टॉप करते गया है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक परीक्षा लेते हैं ये माया, ये जो माया का जाल है, ये माया का जो चाल है, ये अनेक परीक्षा लेते हैं। और ये परीक्षा में एक एक करके परीक्षा, जब ये परीक्षा छोटी सी परीक्षा जब आप पास कर लेंगे तो उससे बड़ा परीक्षा आता है। जब पैसा वाला परीक्षा पास हो जाएंगे तो अब स्त्री वाला परीक्षा आएगा, स्त्री वाला आ जाएगा तो इसके बाद आपको नाम शोहरत का आएगा, नाम शोहरत का आने के बाद अब क्या आएगा, छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म आपके अंदर दिखाने की प्रवृत्ति आएगी, है ना, थोड़ी थोड़ी एकदम लगेगा कि शुद्ध भक्त ही है। जब कोई ऐसे दिखाने को नहीं मन करेगा, लेकिन जब कोई ग्लोरिफिकेशन करता है आपको तो भीतर अंदर जो है थोड़ी थोड़ी आनंद प्राप्ति, ओहो अब हमको समझा ये व्यक्ति मैं कितना महान हूँ, ये पहले नहीं समझ रहा था। और हमारे अंदर एक खड़की ये जो खिड़क रहा होता है, ये क्या अंदर सोचता है, कब मैं इन लोगों के बीच एक बादशाह बन जाऊं, सबके बीच मैं एक मसीहा बन जाऊं, सबके बीच हमारा नाम थोड़ा ग्लोरिफिकेशन हो, है ना, सब मेरा फॉलोअर्स बने। ओहो प्रभु जी आते ही धन्यवाद प्रणाम, तो फूल माला उनका स्वागत। तो ये जब तक हमारे अंदर ये खुड़की रहेगी तब तक वास्तव में हम इस माया जाल में फंसे, 3 गुण में फंसे। इसीलिए त्रिगुणातीत कहते भगवान को। जो भगवान के चरण कमल को प्राप्ति कर लेते हैं उस भक्त को त्रिगुणातीत कहते हैं, जो 3 गुण से उठ जाता है, तीनों गुण से, इवन सतो गुण से भी उठना होता है। प्रभुपाद जी अंतिम तक जब ट्रांसलेट कर रहे थे भागवतम, आप उनका देख सकते हैं, प्रभुपाद जी अंतिम में कम से कम बोले हैं कि कम से कम भक्तों को सतोगुनी तक आना चाहिए। जब तक सतोगुनी तक नहीं आएगा तब तक उसको उठाना मुश्किल है। शुद्ध सतों में जाने की हमारी कोई योग्यता काबिलता है ही नहीं, हमारी उतना दिमाग है नहीं कि हम शुद्ध सतों तक सोच सके। सतोगुनी मेंटेन करना ही सबसे बड़ी विडंबना है, बहुत मुश्किल है सतोगुनी मेंटेन करना, क्योंकि हमारा क्या होता है, कभी रजोगुनी बहुत हाई हो जाता है, कभी तमोगुनी हाई हो जाता है, कभी सतोगुनी हाई हो जाता है, कभी ज्यादा सो लेते हैं, है ना, कभी कभी पूरा एकदम जन्माष्टमी का दिन है तो फुल फास्टिंग, है ना, दिन भर सतोगुनी, एकादशी के दिन फुल सतोगुनी, लेकिन कोई कोई एकादशी को भी सो लेते हैं, है ना, दिन में, तो वे तमोगुनी में हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर आप व्रत करते हैं तो सतोगुनी में रहता है मेंटेन। लेकिन आप कहीं बाहर जाते हो, ट्रैवलिंग, कहीं यात्रा में जाते हो, किसी के घर जाते हो जहाँ पे भक्त ना हो, तो वहां पे तमोगुनी फिर चढ़ जाता है ऊपर। जब तमोगुनी चढ़ जाता है तो फिर रजोगुनी सतोगुनी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। रजोगुनी और ये तमोगुनी बहुत डेंजर है दोनों। रजोगुनी में भी पूरा एकदम जबरदस्त, कम से कम तमोगुनी तो पूरा गए गुजरे हैं, इसमें राक्षस लोग ही रहते हैं ज्यादा, तामसिक में, तमोगुनी में। लेकिन ये जो रजोगुनी है बीच वाला है, लेकिन ये दोनों खराब है,
सतोगुनी तो ठीक है कम से कम, क्योंकि सतोगुनी में जो आ जाता है उसको कम से कम भगवान की प्रीति होता है। भगवान की जब कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब जप करते हैं तो उनके हृदय चित्त में भगवान बैठते हैं, है ना, सतोगुनी जब होता है। आप याद किए होंगे जिस दिन आप व्रत करते हो, जैसे जन्माष्टमी का आ रहा है, जन्माष्टमी के दिन तो 5 चीज तो करना ही चाहिए सब भक्तों को। ये कम से कम जो भी हो, कहीं का, बाहर का हो, अंदर का हो, भक्त लोग तो करते ही हैं, लेकिन 5 चीज बताया गया है कि कम से कम उस दिन, दूसरे दिन आप मंगल आरती में उठे या ना उठे, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के और कम से कम जप तो आप कर लीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद आप दूसरा नंबर में आप मंदिर में जाइए, जहाँ पे कृष्ण मंदिर हो, इस्कॉन मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, जहाँ पे जन्माष्टमी का फेस्ट, वहाँ पे जाके भगवान के लिए कुछ न कुछ लेके जाइए, क्योंकि भगवान का जन्मदिन है। भगवान के जन्मदिन में कुछ लेके जाएंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। अरे एक साधारण लोगों को हम जब कुछ गिफ्ट देते हैं तो याद रखते हैं, अरे हमारे जन्मदिन में आके कुछ गिफ्ट दिया, कुछ दान दिया, याद रखते हैं। भगवान तो एक सरसों के दाना के बराबर अगर आप कुछ गिफ्ट करेंगे भगवान, तो उसको पहाड़ जैसा देखते हैं। ओहो, मेरा भक्त तो ये गिफ्ट लाया, फूल लाए मेरे लिए, फल लाया मेरे लिए इतना दान किया। तो जब सरसों के दाना के बराबर करते हैं तो पहाड़ जैसे देखते हैं। तो बहुत अगर आप दान करते हैं तो भगवान कितना उनका कृतज्ञता व्यक्त करेंगे भगवान, है ना, ये जन्मदिन के दिन। और ये हुआ तीसरा, भगवान के मंदिर में जाके तो दान किए, लेकिन सेवा भी करना जरूरी है। तीसरा, भगवान के मंदिर में जाके कोई न कोई जिम्मेवारी लीजिए, आप सेवा कीजिए। और ये जब सेवा लेते हैं तो आपके अंदर ये प्रजल्प भावना जो है ये घट जाता है। आप खुद ही याद कीजिए, जिस दिन आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हो, उस दिन आपके मन में उतना प्रजल्प करने की क्षमता नहीं होती है ना, उतना निंदा करने की, उतना। लेकिन जिस दिन खूब खाएं, फिस्ट खाएं, वो प्रजल्प हो ही गया, है ना। फिस्ट खाना मतलब प्रसाद खाते तो प्रजल्प कब होता है, जब जितना चाहिए उससे ज्यादा खाते तो वो प्रजल्प हो जाता है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्र जनसंग च लौल्यम च सर्वी भक्ति विनश्यति। ये हमारे भक्तों को, ये भक्ति को विनाश करता है, सर्वी भक्ति विनश्यति, है ना। तो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन हमारे प्रजल्प घट जाता है और भगवान की प्रीति में मन लगता है, भगवान के चरणों में मति लगता है। तो ये व्रत करना। और चौथा, सेवा ली, और पहला क्या था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दूसरा जप करना, तीसरा मंदिर में जाना, और चौथा भगवान की सेवा करना, पांचवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में इंटेंशन आपका क्या है। उस दिन माता जी बता रहे थे, क्या है प्रभु जी, जो जन्माष्टमी में सेवा करते हैं उसको भक्ति होता है? नहीं होता है भक्ति। जन्माष्टमी में सेवा करने से ही केवल भक्ति नहीं होता है। इसीलिए मैं ये 5वां पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 5वां पॉइंट क्या है, जब भी आप कोई सेवा करते हो तो आपके अंदर वो मान सम्मान पाने की इच्छा है, या आप भगवान के लिए पूरा अनन्य भाव से कर रहे हैं। जब आप अनन्य भाव से भक्ति करते हो, जब वो सेवा करते हो, तो वो भक्ति में फिर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आपके उस सेवा के पीछे कुछ माने, ओह आके थोड़ा गुरु थपथपा दे पीछे से, ओह आप तो बहुत अच्छा सेवा किया, आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, आपने बहुत भगवान को अच्छा से सजाया, जब आप उसकी लालसा इच्छा रहता है, अगर आके गुरु वो कह देता है तो फिर वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। गुरु अपने से आके कहता है तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए वो, है ना। गुरु प्रसन्न होके अगर आपको बोलता है तो वो कृपा है, लेकिन आपके अंदर इच्छा है, वो मान सम्मान पाने की इच्छा, या बाद में अनाउंसमेंट हो प्रभु जी के कारण ये जन्माष्टमी बहुत भव्यता का साथ मना, अब दिल को शांति मिला। ओहो, मैं इसी का वेट कर रहा था कि कब हमारा नाम अनाउंसमेंट हो कि प्रभु जी ने ज्यादा दान किया, 2 लाख रुपया दान किया जन्माष्टमी में, है ना।
वो अनाउंसमेंट करे, हमारा कर्तव्य अनाउंसमेंट करते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा नहीं होना चाहिए कि हमारा अनाउंसमेंट हो, है ना। ये पॉइंट ये है, नहीं तो ये पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, भक्ति नहीं होता है, और ज्यादातर पुण्य ही करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा मैक्सिमम जितना शिष्य है सब स्वर्ग जाएगा, मैक्सिमम, ज्यादातर, प्रभुपाद जी बोले ज्यादातर स्वर्ग जाएगा, क्योंकि सबके पीछे कुछ मान सम्मान पाने की इच्छा, कुछ न कुछ पुण्य पुण्य करते हैं, है ना। भक्ति नहीं होता, भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। भगवान कृष्ण के पास एक व्यक्ति गया था, जब ये लीला है वृंदावन की, तो सब कुछ वो मांगे, सब कुछ मांगे, भगवान एक चरण के नीचे छुपा के रखे थे, सब कुछ दिए उनको। अंतिम में बोले, राधा रानी पूछे भगवान से कि भगवान आपने तो सब कुछ दिया उनको, लेकिन इस चरण के नीचे छुपा के क्या रखा है आपने। तो बोले कि ये तो सबसे दुर्लभ चीज है, ये जब तक कोई अनन्य भाव से नहीं मांगता तब तक मैं नहीं देता। ये मेरा प्रेम है, प्रेम है, कृष्ण प्रेम, जो हम सुबह सुबह कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। हाँ, तो इस कृष्ण प्रेम को हम छिपा के रखते हैं। इस कृष्ण प्रेम को तब देते हैं हम जब कोई एकदम अनन्य भाव से, लालसा से, श्रद्धा से आता है मांगने कि नहीं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके प्रेम चाहिए। और हमारे प्रभुपाद जी यही इसी प्रेम को वितरण करने के लिए इस्कॉन में ये सिस्टम रखे हैं, एक एक। इसमें कोई जैसे तुलसी आरती करते हैं, तुलसी आरती करते समय तुलसी महारानी की प्रार्थना करते हैं, तुलस्यमृत जन्मासि सदा तुम केशव प्रिया, केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। तुलसी महारानी के जब हम प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी महारानी, मैं आपके पत्र को लेके मैं भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए केशवार्थम, मैं केशव के लिए, केशव के सेवा के लिए मैं ये आपको ये पत्र ले रहा हूँ, इस पत्र को मैं भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि केशव के चरणों में मति लगे हमारा। इसीलिए हम तुलसी महारानी की रोज प्रार्थना करते हैं। इवन जब आप तुलसी महारानी को तोड़ते हैं पत्ता भगवान को चढ़ाने के लिए, तो ये मंत्र आप कह सकते हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है, और ये तुलसी महारानी आशीर्वाद देती है। ऐसे भी तोड़ते हैं कितने लोग, जब भी तोड़ लेते हैं, इसका भी नियम है। तुलसी महारानी को जब भी नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, रात को नहीं तोड़ना चाहिए। इवन दूसरे वृक्ष, तुलसी महारानी की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे वृक्ष जो होता है रात को बिना हिलाए, या आपको आवश्यकता है उतना ही नीडफुल है तो कोई बात नहीं, हिला के एक बार ऐसे करके टोक के तब पत्ता तोड़ना चाहिए, उसका डाल काटना चाहिए, सेवा के लिए, वो भी कृष्ण सेवा के लिए, अगर है जरूरी तब। अगर नहीं जरूरी है तो एक पत्ता भी तोड़ना पाप लगता है। हमारा वो ऐसा व्यवहार होता है कि हम जब निकलते हैं रास्ते में, तो जहाँ पता है इधर नोचा, इधर नोचा, हाथ में कुछ चला रहे हैं, उधर इधर नोचा, है ना। हमारा ये व्यवहार होता है। कहीं बैठा घास पर, तो घास इधर से नोच के इधर, इधर से नोच के इधर, और चलाते चलाते वहां के सब घास ही समाप्त कर देते। जहाँ पे बैठते हो पता नहीं चलता, किसी से फोन में बात कर रहे हैं, नोच रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, नोच रहे हैं, ये भी पाप है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त होता है एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबको आदर करता है। एक जो घास होता है ना, घास को भी आदर करते हैं। अब घास पे आदर करें तो प्रभु जी उस पे चलेंगे कैसे, उस पे बैठेंगे कैसे। बैठने से या चलने से वास्तव में कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसको नुकसान पूरा उजाड़ना नहीं चाहते तभी ये पाप लगता है ना। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, इस किताब, ये किताब यहाँ पे रखा और यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे रखा, तो कुछ घटा नहीं। उसी तरह घास पर आप बैठे, उठ गए, फिर घास अपना ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनका गुण है, वृक्ष का गुण है। जैसे चप्पल का गुण है इस पैर में लगाना, इनका आदर पैर में ही है। इसको सर पे लेके चलेंगे तो इसका आदर नहीं होगा,
है ना। कपड़ा का आदर कब है? जब कपड़ा को आप पहनते हो, कपड़ा को अलमारी में बंद करके धूप आरती दिखा के कोट पैंट को, है ना, तो ये आदर है? नहीं, कोट पैंट को लगाएंगे तब आदर है। उसी तरह भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ते हो, अपने जीवन में लागू करते हो, तो ये आदर है, ये पूजा है। भागवतम, भगवत गीता, केवल इसको बंद करके लाल कपड़े में लपेट के केवल धूप आरती दिखाना, ये आदर सामान्य है। तो ये संसार में ज्यादातर इसी 3 गुण में फंसे रहते हैं। 3 गुण में फंसे हुए के कारण हम लोग वास्तव में भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते, हम इस कथा को नहीं समझ पाते, और इसी माया के चाल में हम घूमते रहते हैं। हरिदास ठाकुर जब जप करते हरे कृष्ण महामंत्र का, तो माया देवी स्वयं रूप लेके आए थे उनको परीक्षा लेने। माया देवी, है ना, माया देवी परीक्षा लेने आए थे। माया देवी कौन? योग माया, सुभद्रा माई परीक्षा लेने आए थे। और वहां पे जब परीक्षा लेने आए, पूरा सुंदर रूप बना के, हरिदास ठाकुर थोड़ा सा भी डगमग नहीं हुए, एकदम भगवान त्रिगुणातीत का ध्यान कर रहे थे। जब त्रिगुणातीत को ध्यान करेंगे, 3 गुण से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, है ना। तो ये इधर का ध्यान नहीं होता। एक बार तो चंपा, क्या नाम था उनका, जो बेश्या थी, बेश्या एक बार परीक्षा लेने आए थे, तो नहीं पिंगला नहीं, वो तो श्रीमद् भागवत, हीरा, ऐसा ही हीरा कुछ नाम था। तो वो परीक्षा लेना ही, तो वो उससे तो पास हुआ ही। फिर बाद में माया देवी स्वयं परीक्षा लेने आए थे, स्त्री का रूप बना के। और माया देवी जब आई, तो इनका जो दृढ़ता पूर्वक जो भगवान का भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, ये देख के दूसरे दिन शिष्यत्व ग्रहण किए, हरिदास ठाकुर को गुरु के रूप में स्वीकार किए। हाँ, वहां पे और शिष्य बन गए माया देवी। इसके बाद बोले हरिदास ठाकुर से, आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो हरिदास ठाकुर बोले, जो भी भगवान का भजन करता है सही चेतना से, अनन्य भाव से, उनको कभी तुम अपने माया में मत रखना। तो वास्तव में जो अनन्य भाव से रखता है, तो वो तो भगवान का भक्त हो गया है, भक्तों का भक्त बन गया है माया देवी, तो आपको क्यों डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब हमारे पीछे कुछ न कुछ इंटेंशन रहता है, जब हम अनन्य भाव से नहीं करते, तब माया के पीछे हम फंस जाते, माया के जाल में फंस जाते हैं। माया देवी पुलिस के जैसा ही है, ये हमारे भक्ति जीवन में मदद भी करता है और दंड भी देता है। जैसे पुलिस है, पुलिस राजा की सुरक्षा के लिए भी चारों तरफ रहता है, पुलिस ही रहता है। वही पुलिस फिर दंड भी देता है, अपराधी को पकड़ के जेल में जूते जूते पीटते हैं उसको, है ना। कहीं मैं देखा हूँ, बूट से पीठ पर मारते हैं, है ना। तो वही पुलिस एक रक्षा के लिए, नेता की रक्षा के लिए भी चारों तरफ रहता है बंदूक लेके, और वही पुलिस फिर बंदूक लेके किसके लिए? अपराधी के लिए भी रहता है, मारने के लिए। तो ऐसे ही माया देवी है। माया देवी हमारे भक्ति के रक्षा के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए भी रहते हैं, और वही माया देवी फिर इस भक्ति में जो अनन्य भाव से नहीं करता, उसको इस संसार में फंसाने के लिए भी रहते हैं, है ना, उसको दंड देने के लिए भी रहते हैं। ठीक है, तो इतना कहते मैं यहीं पे विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है? तो ये माया देवी दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही करते हैं, जो भक्ति में कैसे लगाए? जो योग माया है, योग माया भक्ति में लगाते हैं, जो महामाया है इस भौतिक संसार में फंसाते हैं। तो योग माया भक्तों के बीच में आते हैं, लेकिन माया वही एक ही है। भक्ति में जो मदद करते हैं उसको योग माया कहते हैं, जो भौतिक में फंसाता है उसको महामाया कहते हैं। ये भी भक्ति के लिए, ये स्ट्रांग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन माया माया है दोनों। सुभद्रा मैया जो कहते हैं, हाँ योग माया है। और जो दुर्गा देवी है, जो त्रिशूल रखे हैं, त्रिशूल का अर्थ जो त्रिशूल, तीनों शूल होता है उसमें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण से उठाने के लिए मार मार के उसको ठीक करके शुद्ध सत्व में पहुंचाते हैं, है ना। शिव जी भी शुद्ध सत्व के लिए त्रिशूल रखे हैं। जो कहता है कि शिव जी गांजा पीते तो मैं भी गांजा पीता हूँ, उसको भी, उसके लिए भी त्रिशूल काम करता है। शुद्ध सत्व में उठाने के लिए वही त्रिशूल का यूज करते हैं,
है ना। जब प्रलय करते हैं तो उसी त्रिशूल का यूज करते हैं, लेकिन तांडव करते हैं तो त्रिशूल लेके खूब तांडव करते हैं शिव जी। तो 3 गुण का भी वो प्रतिबिंब है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यो शुद्ध सत्वमा जानलाई नेपालीमा भन्छ, शुद्ध सत्वमा जानलाई कस्तो छ भने यो एकदम गाह्रो छ। इभन सत्वगुणीमा मेन्टेन गर्नलाई पनि एकदम गाह्रो छ, यति सजिलो छैन। जस्तै तपाईँको बच्चा हुन्छ, बच्चालाई टफी दिएर बच्चा बाबु जाउँ स्कुल जाउँ, उसलाई टफी चक्लेट दिए, आज जान्छ एकदम टफी दिएर होइन, भोलिपल्ट फेरि चक्लेट साइकल किनिदिन्छु, यो किनिदिन्छु, त्यो किनिदिन्छु, फकाई फकाई उसलाई स्कुल पठाउँछ। जब ऊ कन्टिन्यू गर्न थाल्छ, कन्टिन्यू गर्दा गर्दा 1-2 वर्ष जब हुन्छ ऊ अलि बुझ्न थाल्छ, पछि ऊ आफै स्कुल जान थाल्छ। तपाईँले भन्नु पर्दैन उसलाई स्कुल जानलाई, ऊ आफै रेडी भएर बुक लिएर रेडी भइहाल्छ होइन। त्यस्तै हाम्रो मन जुन छ, यो मन कन्भिन्स छैन। जसरी तसरी मनलाई कन्भिन्स गरेर बिहान उठाउँछौँ हामी, मङ्गल आरती आउँछौँ, तर मङ्गल आरती एक दिन आयो फेरि भोलिपल्ट त्यस्तै। हरेक दिन फकाउनुपर्छ यो मनलाई, हरेक दिन फकाउनुपर्छ। फकाउँदा 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 एक दिन यस्तो बानी लाग्छ कि तपाईँले मङ्गल आरती छोड्नै सक्नु। एक दिन छोड्यो भने तपाईँले यस्तो ग्लानी हुन्छ, अच्छा आज मेरो मङ्गल आरती छुट्यो भनेर त्यस्तो ग्लानी हुन्छ भित्रबाट। हो, भित्रबाट ग्लानी हुन्छ। के भन्छ को महाराज हुनुहुन्छ हाम्रो गोपालकृष्ण महाराज, हिज होलिनेस गोपालकृष्ण महाराज, उहाँ एक दिन बिरामी हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँको मङ्गल आरती छुट्यो। उहाँ यति शिष्यहरूलाई गाली गर्नुभयो कि तिमीहरूको कारणले मेरो मङ्गल आरती छुट्यो, म बिरामी थिएँ, मलाई तिमीहरू जान दिएन। एक दिन मात्र बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर शिष्यहरूले भन्नुभयो महाराज आज नजानुहोस्, यही मङ्गल आरती गर्ने रुममा भनेर। होइन, मलाई तिमीहरूले कारणले प्रभुपादजीको मेरो त्यो आज्ञाको अवहेलना भयो भनेर भन्नुभयो। उहाँ यति मङ्गल आरती गरिसक्नुभयो कि आज उहाँको एक दिन छुट्यो भने केही फरक पर्दैन नि त, एक दिन छुटेपछि। तर महाराजले यस्तो ग्लानी भइरहेको थियो। त्यस्तै हाम्रो जब भगवत प्रीति यो नाम जप गर्ने, इभन मङ्गल आरती बिहान उठ्ने, यो जब हाम्रो कन्टिन्यू जब हुन्छ नि, जब बानी पर्छ, जब हाम्रो पुरै आदत बन्छ, त्यसपछि हामीले गाह्रो हुँदैन, हाम्रो स्वभावमा बस्छ। यो बुझ्नुभयो, यो बुझ्नुभयो होइन। यो शुद्ध सत्व मेन्टेन गर्नलाई पहिला हामी बानीमा पुरै बसाउनुपर्छ। यो हाम्रो फेरि 84 लाख योनिमा भोग्दै आइरहेको यो मङ्गल आरती गरेका छैन। म कुकुर हुँदाखेरि पूर्व जन्ममा म यहाँ मङ्गल आरती गरेका छैन, या जति जन्म लिएको छु मैले मङ्गल आरती गरेको छैन, या जप गरेको छैन। बानी के को छ, धेरै भोग गर्ने, खाने सुत्ने, खाने सुत्ने। अनि त्यही भएर धेरै जस्तो हाम्रो खाने सुत्ने पराग, सिगरेट, खैनी, दारू छोड्न छिटो छोडिसके, घिन लाग्छ। तर यो जुन खाने सुत्ने सेक्स, यो एकदमै बसेको छ कि हरेक जीवनमा मैथुन छ। अनि त्यही भएर यो जीवनमा पनि हामीलाई त्यसले धेरै तान्छ, धेरै जुन गर्छ त्यही तान्छ नि। जस्तै तपाईँले पैसा कमाउने, त्यो पैसा कमाउने नै धेरै चल्छ। पैसा कमाउनले कति मेहनत गर्नुपर्छ, बल्ल उसले पैसा कमाउँछ। पैसा कति मेहनत गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो जुन चिज बढी गरिन्छ त्यही हुन्छ। हाम्रो 84 लाख युनिमा धेरै गरेको, त्यही भएर यदि हजुरले 20 वर्ष 30 वर्षमा पनि यदि भगवत प्रीति ल्याउन सक्नुभयो भने धेरै ठुलो कुरा हो। हजुरहरूले महाराजहरूको देख्नुभयो होला, हाम्रो इस्कॉनमा जति सिनियर हुँदै जान्छ नि, जति उहाँको अनुभवले भगवत प्रीति बढ्दै जान्छ। अहिले हाम्रो यो अवस्थामा आउँदैन धेरै। हामी के भन्छ, आज भक्ति भोलि चक्रवर्ती हुँदैन हैन। अहिले हामी भक्ति, तपाईँ यो कन्टिन्यू गर्नुहोस्, वृद्ध अवस्था आउन दिनुहोस्, त्यति बेला अरू केही सोच्ने उपाय हुँदैन, केवल भगवानको बारेमा मात्र सोच्छ। तर यो कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, यो सेवा कन्टिन्यू गर्नु पर्यो।
यो जप कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, मङ्गल आरती कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको मर्ने बेलामा साँच्चै भगवत प्रीति आउँछ आउँछ। महाराजहरूसँग मैले बसेको, राधारमण महाराज परम पूज्य, राधारमण महाराज परम पूज्य, राधा गोविन्द गोस्वामी महाराजसँग होइन सेवा गर्न मौका पाएको। गुरु महाराज रुने बाहेक अरू केही हुँदैन। बच्चा पनि त्यति रुँदैन जति महाराजहरू रुनुहुन्छ। बच्चा पनि त्यति रुँदैन भगवानको लागि, आमाको लागि, बुवाको लागि जति बच्चा रुन्छ नि त्योभन्दा कई गुणा बढी रुनुहुन्छ कि। यो हेर्दाखेरि तपाईँले एकदमै यो बनाएको जस्तो लाग्छ, तर मैले बसेर हेरेँ एकदमै रुन्छ। किनकि उहाँले जीवनभरि के गर्नुभयो? भगवानको सेवा, भगवानको जप, प्रभुपादजीको आदेशको पालन, आफ्नो स्वतन्त्र भएर जे मन लाग्यो त्यो गरेको छैन, आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि गरेको छैन, केवल कृष्णको इन्द्रियको लागि गरेको छ, गुरुको लागि गरेको छ। अनि त्यही भएर अन्तिममा त्यही स्मरण आउँछ, मैले कृष्णको सेवा गरेको छु, आज म गर्न पाइरहेको छैन। यो याद आई भगवानको स्मरण छुट्दै छुट्दैन तपाईँसँग। यही कृष्ण प्रेमको लेभल हो। कृष्ण प्रेम तपाईँको त्यति बेला अनुभव हुन्छ, अहिले हाम्रो अवस्थामा हुँदैन हैन। यति सेवा गरेर अलि धेरै सेवा, यो सेवा अहिले गर्नुभयो भने धेरै लगाएर दिलो जान लाएर यो सेवा अन्तिममा याद आउँछ, वृद्ध अवस्थामा याद आउँछ, तपाईँले साँच्चै याद आउँछ मैले यति यस्तो यस्तो सेवा गरेको छु भनेर। साँच्चै यो प्र्याक्टिकल अनुभव है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। के भन्दै ए लेखेर राख्नुपर्छ प्रभुजी। भगवानलाई चाहिँ स्मरण गर्दा पनि भिन्दै फिल हुँदो जस्तो हामी अहिले यो लेभलमा स्मरण गर्छौँ भगवानलाई। प्रभुजी आफू गर्दै भन्नु, तर लेभल बढेपछि गल्ती नै भिन्दै हुन्छ। श्रील प्रभुपाद की जय।